Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 7th, chapter number 3, fiber to fabric. In our previous video, we have discussed about the fiber wool. In this video, we are going to study or we are going to learn about the fiber silk. So, सिल्क इज़ अ फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, जिसको हम सिल्क मॉथ भी बोलते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सिल्क मॉथ, मेल सिल्क मॉथ एंड फीमेल सिल्क मॉथ. द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स. कहाँ पर रहती हैं सिल्क वॉर्म्स? मलबरी प्लांट्स में. आपने सिल्क वॉर्म यूजुअली देखी होगी कैसी होती है सिल्क वॉर्म, राइट. Silk is fine, strong, soft and shiny fiber obtained from silkworm. Silk जो होता है वो एक fine, strong और soft, shiny fiber होता है जो silkworms में से आपको मिलता है. It is separated from the cocoons of silkworms. It is made up of protein and is the strongest natural fiber. Silk जो होता है वो सबसे strongest natural fiber होता है. हम इसे नेचुरल फाइबर क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था दैट द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट्स से एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. सिंस इट इज़ एन एनिमल प्रोटीन ऑन बर्निंग इट गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. जब भी सिल्क जो होता है उसको हम बर्न करते हैं तो वो बर्निंग हेयर जैसी स्मेल देता है. क्यों बर्निंग हेयर जैसी स्मेल देता है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल प्रोटीन. एनिमल प्रोटीन से बना हुआ होता है. सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस. सिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा शाइनिंग अपीयरेंस होती है, बहुत शाइनी दिखता है. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ. ठीक है, सिल्क जो होता है, सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क यार्न में कन्वर्ट होता है और सिल्क यार्न से हम क्या बनाते हैं? सिल्क क्लॉथ का फॉर्मेशन होता है. ओके, जिससे सिल्क की साड़ीज फॉर्म होती हैं, सिल्क की ड्रेसेस फॉर्म होती हैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक है, मतलब रेयरिंग का मतलब क्या होता है? टू कल्चर द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म का कल्चर करते हैं हम, उसकी देखभाल करते हैं, उसके फूड का ध्यान रखते हैं, शेल्टर का ध्यान रखते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से सिल्क वॉर्म में से सिल्क मिले और हम उसका प्रोडक्शन कर सकें. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. चाइना जो होता है, चाइना जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में लीड करता है पूरे वर्ल्ड में. अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान. The history of silk. Silk was discovered in China in 3500 BC. Silk became a prized possession because of its fine quality and luster. अभी मैंने आपको बताया वो इतना ज़्यादा सिल्क फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस. उसकी अपीयरेंस इतनी शाइनी है, लस्टरस है, इसलिए वो इतना कॉस्टली है. ओरिजिनली इट वॉज यूज बाय एम्परर्स ओनली, मीन्स जो राजा महाराजा हैं उनके टाइम पर ही यूज़ होता था, वही यूज़ करते हैं. इट वॉज दो ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स इन द वर्ल्ड. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वॉज स्टैपल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एशियन टाइम्स. एशियन टाइम्स के टाइम पर सिल्क जो है वो मेन आइटम होता था ट्रेड का. ठीक है, ड्यू टू दिस द एशियन ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड चाइना इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सिल्क रूट. ठीक है, सिल्क के थ्रू, सिल्क के ट्रेड के थ्रू चाइना ने अपनी पहुंच हर एक कंट्री में बनाई रखी. उसको वो सिल्क रूट्स भी बोलते हैं. एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है सिल्क. प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ऑल्सो बीन फाउंड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the life cycle of silkworm. Silkworm की life cycle why we are studying? Because from silkworms we are producing the silk. silkworm में से हम silk को produce कर रहे हैं. There are 4 stages of silk moth. 4 stages होती है silk moth या silkworm की: eggs, larva, pupa and adult. यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है,
सबसे पहली स्टेज क्या होती है? एग। एग के बाद होती है लार्वा, जिसको कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। थर्ड होती है आपकी प्यूपा यानी कुकुन, एंड आफ्टर द कुकुन द फोर्थ स्टेज इज द adult one by one we will study all the things. फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग्स ले करती है, एंड आफ्टर 14 डेज एग हैचेस। एग्स जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, और एग्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर्स भी बोलते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ ग्रोन इनटू प्यूपा। प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या सिक्रीट करता है? secretes fibers made of protein and weaves the fibers around itself completely. वो क्या सिक्रीट करती है? फाइबर सिक्रीट करती है, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और अपनी पूरी बॉडी को उस प्रोटीन से कवर कर लेती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकुन। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कुकुन। लाइव इन द कुकुन फॉर सम टाइम आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कुकुन ग्रोज इनटू अ सिल्क मॉथ। फिर कुकुन से बाहर निकलने के बाद इट विल ग्रोज इनटू अ सिल्क मॉथ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एग स्टेज है, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है इसने क्या करा है? एग्स ले किए हैं। आफ्टर 14 डेज ये जो एग्स की स्टेज है ये कन्वर्ट हो जाएगी लार्वा में, जिसको हम कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। कैटरपिलर से ये बनेगी प्यूपा। प्यूपा में क्या होता है कि जो ये कैटरपिलर है या ये कैटरपिलर जो है ये प्रोटीन फाइबर्स सिक्रीट करती है, फाइबर्स बनाती है, और ये फाइबर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरी बॉडी कवर्ड है फाइबर्स से, ठीक है। उस स्टेज को हम बोलते हैं कुकुन स्टेज। और कुकुन के बाद उसमें से क्या फॉर्म होता है? डेवलपिंग मॉथ। यहाँ आपको दिख रही है कुकुन में से वाइट कलर का एरिया जो है वो कुकुन है, और कुकुन के अंदर क्या है? डेवलपिंग मॉथ है। आफ्टर दैट इट विल बी फॉर्म इनटू एन अडल्ट सिल्क मॉथ, जिसकी वजह से वो बाद में अडल्ट सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन करती है। नाउ द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे सिल्क की, कि सिल्क कैसे प्रोसेस्ड होता है। अभी तक आपने देखा कि सिल्क वॉर्म में से सिल्क बन गया, राइट। अब उसका प्रोसेस्ड कैसे होगा, ठीक है। The process of obtaining silk from silk moth involves rearing of silkworm। मतलब rearing of silkworms क्या है? आपको silkworm का कल्चर करना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? उनके फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके शेल्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रीलिंग के बाद आता है डाइंग, एंड डाइंग के बाद आएगा आपका स्पिनिंग एंड वीविंग। One by one we will study. Rearing of silkworm means to look after the silkworms by giving them proper food, shelter and health care. Rearing of silkworm क्या होता है? जब आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हो, जब उन्हें प्रॉपर फूड देते हो, शेल्टर देते हो, और उनकी हेल्थ को मेंटेन करते हो, राइट। The female silk moth lay eggs. Eggs are stored over a clean cloth or paper strips. जब भी फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एग्स ले करती है, तो उनके एग्स को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। या तो वो क्लीन क्लॉथ के ऊपर स्टोर करेंगे या पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर स्टोर करेंगे। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर। उसके बाद एग्स को एक सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है वार्म रखने के लिए। वार्म मतलब थोड़ा गर्म रखने के लिए। द एग हैचेज इनटू लार्वा। उसके बाद जब हम उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्वा स्टेज और कैटरपिलर स्टेज। द सिल्क वॉर्म्स आर कैप्ड इन बैम्बू ट्रेज एंड फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। फिर जब लार्वा स्टेज आ जाती है, मतलब कैटरपिलर स्टेज आ जाती है, तब सिल्क वॉर्म्स को या तो बैम्बू ट्रे में रखा जाता है या फिर मलबरी लीव्स में रखा जाता है, ताकि वो अपनी साइज में ग्रो कर सके। आफ्टर 30 to 40 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग एंड बिगिंस टू स्पिन कोकोन्स, ठीक है। 30 से 40 डेज के बाद क्या होता है? सिल्क वॉर्म जो होती है वो कुछ भी ईट करना स्टॉप कर देती है, मतलब ईटिंग स्टॉप कर देती है, और क्या बनाने लगती है? कुकुन बनाने लगती है। कुकुन क्या है कि कैटरपिलर जो हैं वो एक फाइबर सिक्रीट करेंगे और पूरी बॉडी पर अपनी पूरी बॉडी को उस फाइबर से कवर कर लेगी, उस
धागे से कवर कर लेगी, थ्रेड से कवर कर लेगी, और उसको हम बोलेंगे कुकुन. कुकुन गेट हार्डेंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ एयर. ठीक है, कुकुन जो होता है वो हार्ड होते जाता है टाइम रहते रहते, क्योंकि उस पर उसे एयर कंटिन्यूसली मिल रही है. इनसाइड द कुकुन द सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ. ठीक है, कुकुन के अंदर क्या होता है, सिल्क वॉर्म जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है. फीमेल सिल्क मॉथ है, एगलेस किए हैं. एगलेस करने के बाद प्यूपा स्टेज, सॉरी दिस लार्वा स्टेज आई है. लार्वा के बाद उन्होंने कुकुन फॉर्मेशन किया है. ओके, नाउ द रीलिंग ऑफ सिल्क. सिल्क की रीलिंग कैसे होगी, द कुकुन आर कलेक्टेड. फिर उन कुकुन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उनको सनलाइट में रखते हैं, या और बॉइल्ड करते हैं, या और उनको स्टीम देते हैं. ठीक है, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं. या तो हम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, या उनको बॉईल करेंगे, या फिर स्टीम प्रोवाइड करेंगे. द फाइबर्स गेट सेपरेटेड आउट, जिसकी वजह से जो सिल्क फाइबर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकुन इज कॉल्ड रीलिंग. ठीक है, रीलिंग क्या प्रोसेस है कि सिल्क थ्रेड जो कुकुन है उसमें से सिल्क थ्रेड को अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग. रीलिंग इज डन बाय मशीन्स. मशीन से की जाती है रीलिंग. यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, बॉईल कर रहे हैं, स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुकुन है, कुकुन में से सिल्क थ्रेड को अलग किया जा रहा है. अंडरस्टैंड. नाउ द स्टेप कम्स डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग. डाइंग में क्या होगा कि कोई भी सिल्क फाइबर है उनको कलर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइंग. स्पिनिंग एंड वीविंग, द सिल्क fibers are then spun into threads and woven into different types of silk cloth, that is fiber. Spinning और weaving में क्या होता है, वही silk fibers जो होते हैं it will be converted into threads, धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको yarns में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से सिल्क क्लॉथ बन सकता है. Here is a step और एन ओवरव्यू जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. फीमेल सिल्क मॉथ है, एग लेस किए हैं, एग्स को हम इंक्यूबेटर में रख रहे हैं. इंक्यूबेटर मतलब कोई भी चीज़ है हैचिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं. एग से क्या बना, लार्वा बना या कैटरपिलर स्टेज बना. लार्वा को क्या किया, कहाँ पर रखा, मलबरी लीव्स पे रखा. उसमें से क्या बना, कुकुन्स बने. कुकुन्स को हमने हॉट वाटर दिया या बॉईल किया, जिससे वो प्यूपा में कन्वर्ट हुई, और प्यूपा से क्या मिला, सिल्क थ्रेड मिला जब हमने रीलिंग करी. सिल्क थ्रेड से बना रॉ सिल्क, रॉ सिल्क से बना थ्रोन सिल्क, और थ्रोन सिल्क की जब हमने डाइंग करी तो वो हमें मिल गया कलर्ड सिल्क. कलर्ड सिल्क की जब वीविंग करी तो हमें मिला सिल्क क्लॉथ. ओके स्टूडेंट्स, सो here are some uses of silk. Silk is costly fabric. Silk fiber is used for weaving clothes, especially traditional dresses in India like sari, kurta, shawl and other wedding clothes. Silk has always been prized for its luster and fine quality. The countries which produce silk on a large scale are China, first rank, and India. Now types of silk. There are different types of silk, namely mulberry, airy, muga and tassar and oak. Okay, in your book 4 types of silks are given, that is mulberry, airy, muga and tassar. First one is mulberry silk. Mulberry silk is most common silk moth. The bulk of the world's silk supply comes from mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic. It can be dyed into beautiful colors. Next one is airy silkworms. एरी सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन कैस्टर लीव्स. कौन सी लीव्स पे फीड करते हैं, कैस्टर लीव्स पे. दे प्रोड्यूस अ ब्रिक रेड सिल्क. कैसा सिल्क प्रोड्यूस करेंगे, ब्रिक रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं एरिक सिल्क. द नेक्स्ट इज टासर सिल्क वॉर्म्स. टासर सिल्क वॉर्म्स मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स एंड दे प्रोड्यूस टासर सिल्क. क्या प्रोड्यूस करेंगे, टासर सिल्क. The next one or the last one is Muga silk. Muga silk feed on som leaves. They produce a lustrous golden yellow
Munga silk. Munga silk are found only in Assam and now where else in the world. So student, this is all about your chapter number 3, fiber to fabric. I hope this video is clear to you. If any doubt is there in this video, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.